में सबसे पहले इन्वेस्टर क्लिनिक के बिहाफ पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने अपना संडे के दिन अपनी शाम को हमारे लिए इन्वेस्ट करा। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, करीबन 70 से ज्यादा लोग मेरे साथ दिल्ली एनसीआर से जुड़ चुके हैं इस ऑनलाइन वेबिनार की प्रेजेंटेशन के लिए। यहाँ पे मैं दोस्तों ऐड करना चाहूंगा, हम सबकी लाइफ में कभी न कभी कुछ ऐसे मौके आते हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये हमारे परिवार के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ऐसी ही यूनिक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज में से भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी सामने निकल के आती हैं जिनको देखने और सुनने के बाद हमें ये लगता है कि ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है मेरे सामने आएगी, ये वंस इन अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये बल्कि वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। और इस अपॉर्चुनिटी को मुझे मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी हाँ, सही सुना दोस्तों आपने। आज जो सदर्न पेरिफेरल रोड साउथ गुड़गांव की अपॉर्चुनिटी मैं सिग्नेचर ग्लोबल की आपके समक्ष रखने वाला हूँ, ये वाकई में गोल्डन नहीं, एक वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी है। और ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है कि इस प्रेजेंटेशन के एंड तक अगर आप बने रहे तो आप भी मेरी इस स्टेटमेंट से सहमत होने वाले हैं कि ये अपॉर्चुनिटी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मिस नहीं की जा सकती है। दोस्तों, मेरा नाम अनुराग सक्सेना है। मैं इन्वेस्टर क्लिनिक गुड़गांव हेड करता हूँ एज डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग। वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम, हमारी सेल्स टीम के बिहाफ पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक के ब्रीफ बैकग्राउंड से। यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक की शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। हमारी कंपनी के मेन फाउंडर मिस्टर हनी कटियाल ने इस कंपनी की शुरुआत 2006 दिसंबर में की थी। सबसे पहले एक डेवलपर के साथ जुड़ के काम करना शुरू करा, 6 एम्प्लॉयज के साथ। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, हम लोग अपने साथ अपनी टीम को एक्सपेंड करते चले गए, अपने साथ अपने नए डेवलपर्स को ऐड करते चले गए। 2006 की बात से हम लोगों ने इस कंपनी की जर्नी शुरू की थी। आज हम 2024 में कदम रख चुके हैं। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड ब्लेसिंग्स ऑफ कस्टमर लाइक यू, हम लोग इंडिया में पिछले 17.5 साल में लगभग 2.5 लाख कस्टमर को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं। एक ऑफिस से 2006 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज ये कारवां बढ़ते हुए 30 लोकेशन में एक्सपैंड हो चुका है इंडिया में, इंक्लूडिंग दुबई, सिंगापुर और कतर, जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांचेज हैं। 150 स्क्वायर फीट के ऑफिस से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज 2.5 लाख स्क्वायर फीट के ऑफिस से हम पूरे इंडिया में ऑपरेट करते हैं विद मोर देन 3,000 एम्प्लॉयज वर्किंग ऑन बोर्ड। अगर हम अपने बिल्डर टाइप की बात करें तो मोर देन 200 इंडिया के लीडिंग डेवलपर के साथ हम जुड़ के काम कर रहे हैं। डेवलपर्स लाइक टाटा, गोदरेज, डीएलएफ, एमआर, M3M, शोभा, शाहपुर पालन जी, अदानी, बिरला, सिग्नेचर ग्लोबल जैसे डेवलपर की हम रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी पूरे इंडिया में बेच रहे हैं। अगर हम अपने पोर्टफोलियो की बात करें तो 750 से ज्यादा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट हम पूरे इंडिया में सेल कर रहे हैं। अगर हम अपनी ब्रांड वैल्यूएशन की बात करें तो लास्ट ईयर हमारी ब्रांड वैल्यूएशन 2000 करोड़ प्लस की गई थी। 225 करोड़ की टर्नओवर हमने टॉप लाइन अचीव की। पिछले 5 साल से लगातार रियल एस्टेट कंसल्टिंग डोमेन में हमारी कंपनी इन्वेस्टर क्लिनिक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज दी हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो दोस्तों, ये हमारी कंपनी के कुछ की अचीवमेंट जो मैंने आपके सामने शेयर करे। इससे पहले कि हम प्रेजेंटेशन में आगे बढ़े दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है, इसके अंदर बहुत सी नई यूनिक चीजें हैं जो सिग्नेचर ग्लोबल आपके लिए लेके आया है। तो मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस प्रेजेंटेशन के बीच में आपके माइंड में कोई भी सवाल आता है और आप चाहते हैं कि मैं उसको एड्रेस करूं, तो आप अपने स्क्रीन को अगर क्लिक करेंगे आपके सामने एक आइकन आएगा Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर। मेरी आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि Q&A बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को आप प्लीज टाइप कर दें, ताकि प्रेजेंटेशन के एंड में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे सकूं। तो शुरुआत करते हैं, अनलॉकिंग एन एक्सेप्शनल लिविंग। जी हाँ, ये टैग लाइन है आज की इस प्रेजेंटेशन की। गुड़गांव की हिस्ट्री में एक नया एपिसोड जुड़ने वाला है, एक नया एक्सेप्शनल लिविंग का एक्सपीरियंस आने वाला है बाय अ डेवलपर नोन एज सिग्नेचर ग्लोबल। सबसे पहले हम लोकेशन की बात करना चाहेंगे। हर शहर का साउथ सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है उस शहर की ग्रोथ को। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर आज साउथ दिल्ली सबसे सॉर्ट ऑफ एरिया है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन। सिमिलरली अगर मुंबई की बात करें तो साउथ ऑफ मुंबई जहां मेरीन ड्राइव है वो सबसे सॉर्ट ऑफ
लोकेशन के रूप में आई है। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव का साउथ की अगर हम बात करें, जिसे हम बोलते हैं सदर्न पेरिफेरल रोड, ये आने वाले समय में गुड़गांव का सेंटर बनने वाला है। सेंटर का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। दिल्ली की अगर हम बात करें, जो दिल्ली इंडिपेंडेंस के बाद बसनी शुरू हुई, तो दिल्ली यूज टू बी अ वॉल्ड सिटी। चांदनी चौक, दरियागंज जैसे एरिया में दिल्ली इनिशियल बसी हुई थी। फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आई, गवर्नमेंट के ऑफिस खुलने शुरू हुए, फिर दिल्ली का सेंटर चेंज हुआ, कनॉट प्लेस में के रूप में बन के निकल के आया। फिर जैसे दिल्ली के अंदर पॉपुलेशन ने ग्रो करा, पॉपुलेशन आई और बसना शुरू करा, दिल्ली ने एक्सपेंड करा, तो आज दिल्ली का सेंटर साउथ दिल्ली हो चुका है। साउथ X1, साउथ X2, GK1, GK2, साउथ दिल्ली। दिल्ली का सेंटर इसलिए हो चुकी है क्योंकि साउथ दिल्ली से सैटेलाइट टाउन की कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है, चाहे हम नोएडा की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या गुड़गांव की बात करें। इसीलिए दिल्ली का आज सेंटर शिफ्ट होकर साउथ दिल्ली हो चुका है। सिमिलरली गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव की हिस्ट्री में, जब दिल्ली जयपुर अजमेर हाईवे, जिसे हम NH 48 बोलते हैं, जब वो नहीं बना था, तब एक ही रोड हुआ करती थी गुड़गांव को जो दिल्ली से कनेक्ट करती थी, दैट टू सिंगल लेन, जिसका नाम है MG रोड। तो गुड़गांव जब बसना शुरू हुआ, सबसे पहले गुड़गांव का कमर्शलाइजेशन और रेजिडेंशियल हब बना MG रोड। मेट्रोपॉलिटन मॉल से लेके, सहारा मॉल से लेके, JMD मॉल से लेके, सब MG रोड पे है। फिर गुड़गांव आफ्टर 90s, गोल्फ रोड का बनना, गोल्फ रोड पे SPR मेट्रो का आना से लेके साइबर सिटी का आना, DLF फेज 2 में गोल्फ रोड बना, फिर गुड़गांव का सेंटर। आज जब गुड़गांव फर्दर एक्सपेंड हो रहा है, जहां एक तरफ साउथ ऑफ गुड़गांव सोना है, वहीं दूसरी तरफ मानेसर बेल्ट लगती है, तो गुड़गांव का सेंटर अब होने वाला है सदर्न पेरिफेरल रोड, जो कि बिल्कुल गुड़गांव के बिल्कुल सेंटर साउथ में आता है। साउथ हमेशा एक प्राइम लोकेशन के रूप में उभर के निकलता है। आज जो प्रोजेक्ट हम आपके सामने रखने वाले हैं, या यूं कहें कि जो टाउनशिप आपके सामने इस प्रेजेंटेशन के जरिए शेयर करने वाले हैं, ये गुड़गांव के साउथ का एक बहुत जबरदस्त टाउनशिप के रूप में निकल के आने वाला एरिया है। बने रहिएगा मेरे साथ, आपको बहुत मजा आने वाला है इस प्रेजेंटेशन के अंदर। बहुत यूनिक USP है जो आप देखने वाले हैं। कुछ और न्यूज देना चाहूंगा मैं आपको सेक्टर 71 के बारे में। तो रियल एस्टेट मार्केट की अगर हम गुड़गांव की बात करें, तो SPR रोड बहुत ही प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन बन के आने वाली है, क्योंकि इससे साथ लगता है क्लोवर लीफ, जो साउथ गुड़गांव को नॉर्थ गुड़गांव से कनेक्ट करता है, या यूं कहें द्वारका एक्सप्रेसवे और द्वारका से कनेक्ट करता है। यहीं पे 385 एकड़ में लेफ्ट और राइट क्लोवर लीफ के है आपका कमर्शियल सेक्टर, जिसमें 300 एकड़ का लैंड DLF ओन करता है। यहाँ पे DLF का प्लान है साइबर सिटी 2 लेके आने का। जैसे ही हम क्लोवरली पार करके द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ कूच करते हैं, तो यहाँ पे 1000 एकड़ में HSIDC की एक और नई डेवलपमेंट होने वाली है, जो ग्लोबल सिटी के रूप में आने वाली है। तो जिस लोकेशन में हम बैठे हैं सेक्टर 71 SPR रोड पे, इसके 10 मिनट के डिस्टेंस पे आने वाले 10 साल में 15 से 20 लाख नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने वाली हैं। तो आज अगर आप सेक्टर 71 SPR रोड पे इन्वेस्ट करते हैं, वो भी रेजिडेंशियल में, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज इन्वेस्टर इज गोइंग टू बी फिनोमिनल। और अगर आप रहने के लिए जगह देख रहे हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी दी लोकेशन टू लिव इन। लोकेशन मैप से मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा। ये हमारा दिल्ली जयपुर हाईवे जो मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, दिस इज दिल्ली एयरपोर्ट। ये हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे। जब हम राजीव चौक से आते हैं टूवर्ड्स सोना, तो दिस इज द लोकेशन ऑफ सोना रोड। सोना रोड में वाटिका चौक से जो राइट लेते टूवर्ड्स NH 8, इस रोड को हम बोलते हैं सदर्न पेरिफेरल रोड। तो गुड़गांव का बिल्कुल सेंटर, साउथ का गुड़गांव, बट ये बनने वाला है गुड़गांव का नया सेंटर, एपी सेंटर। इस एपी सेंटर का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि विद इन 5 मिनट में इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रोड्स का हो, चाहे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आज एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल के रूप में बैडमिंटन एकेडमी विद इन 2 मिनट के डिस्टेंस पे, सेंट जेवियर स्कूल विद इन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, DPS इंटरनेशनल एज स्कूल विद इन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, आर्या मॉल 5 मिनट के डिस्टेंस पे है, रेडिसन होटल से लेके GD गोयनका पब्लिक स्कूल विद इन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के रेडियस में यू हैव पार्क हॉस्पिटल, यू हैव मेदांता, यू हैव फोर्टिस हॉस्पिटल, यू हैव दिल्ली पब्लिक स्कूल, यू हैव डबल ट्री बाय हिल्टन होटल से लेके मल्टीपल होटल जो इस विसिनिटी में आते हैं। सिमिलरली 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप ट्रेवल करते हैं, तो यू हैव 4 इंटरनेशनल गोल्फ कोर्सेज सराउंडेड बाय लेपर्ड ट्रेल,
अरावली हिल्स इंक्लूडिंग डीएल गोल्फ एंड कंट्री क्लब से लेके शिवनाथ स्कूल से लेके सीके बिरला हॉस्पिटल से लेके क्राउन प्लाजा होटल से लेके साइबर हब से लेके एमबीएस मॉल से लेके, तो द लोकेशन इज गोइंग टू बी द मेन रीजन टू इन्वेस्ट. दिस इज हाउ एसपीआर रोड टुडे लुक्स लाइक. ये हम एसपीआर रोड की बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा कर्सर से दिखाता हूँ. जब हम द्वारका से टूवर्ड्स एसपीआर रोड आते हैं क्लोवर लीफ से, तो ये जो बिल्डिंग मैं आपको लेफ्ट में दिखा रहा हूँ मेन एनएच 8 पे, ये है टीसीएस का कैंपस जो कि डीएलएफ की कैंपस के अंदर आता है. दिस इज सेक्टर 74A. ये डीएलएफ के कॉर्पोरेट गेम्स के टॉवर है. ये लोकेशन जहां पे मेरा कर्सर दिख रहा है, ये डीएलएफ ने अभी नया बिल्ड टू सूट मॉडल पे बनाया है, अमेरिकन एक्सप्रेस का कैंपस. दिस इज व्हाट वी कॉल M3M का कॉर्नर वॉक, जहाँ पे स्काई वॉक के रूप में अपार्टमेंट्स हैं. ये जो कर्सर से आप बिल्डिंग देख रहे हैं, दिस इज M3M ब्रॉडवे. इसके ठीक बैक साइड पे यहाँ पे मेरा कर्सर अभी इस समय आप देख रहे हैं, दिस इज द लोकेशन ऑफ 143 एकड़ ऑफ लैंड जो कि एसपीआर रोड पे सिग्नेचर ग्लोबल ने एक्वायर किया है. तो ऑन द लेफ्ट एंड ऑन द राइट ये दो है कमर्शियल सेक्टर. यहीं पे 55 एकड़ का SEZ डीएलएफ इन टाइम टू कम लेके आने वाला है. दे हैव अ लैंड बैंक. यहीं पे 6 लाख स्क्वायर फीट का एयर इंडिया का ट्रेनिंग सेंटर बनने वाला है. यहीं पे बीएनडब्ल्यू का कैंपस है जो आज एग्जिस्ट करता है दिस लोकेशन. यहाँ पे 6 लाख स्क्वायर फीट का एयर इंडिया का कैंपस आने वाला है. तो दिस सेक्टर एंड दिस एसपीआर रोड इज गोइंग टू बी द मेन अट्रैक्शन. और वाटिका चौक से एसपीआर का जो 4 किलोमीटर का जो ये रोड है, इसको हम बोलते हैं एसपीआर रोड. ये फ्रंट की जो रोड है, ये पूरी की पूरी कमर्शियल बेल्ट है. सो दिस इज हाउ एसपीआर रोड इज ऑल अबाउट. अगर हम बात करें टुमारो सिटी एंड टुडे रियलिटी की, तो ये एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हब के रूप में लोकेशन निकल के आने वाली है, स्पेशली सेक्टर 71 जिसकी हम आज बात करने वाले हैं. सबसे बड़ा एडवांटेज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ का वो है एसपीआर की मेट्रो. जो रैपिड मेट्रो आज सेक्टर 55-56 पे टर्मिनेट हो जाती है, उसका फर्दर प्रपोज रूट है जो एक्सटेंशन रोड होता हुआ एसपीआर रोड होता हुआ सेक्टर 55-56 से शुरू होता हुआ वाटिका चौक के थ्रू होता हुआ इट विल कनेक्ट मानेसर. नंबर 1. नंबर 2, दिल्ली अलबर का रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी अप्रूव हो चुका है कनेक्टिविटी को और फर्दर बूस्ट करने के लिए. सिमिलरली एक मैंने एग्जांपल दिया, ग्लोबल सिटी जो HSIDC की आने वाली है 1,000 एकड़ की, वो एडजेसेंट है क्लोवर लीफ के. और मानेसर मेट्रो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि राजीव चौक एसपीआर और वाटिका चौक को और मानेसर से कनेक्ट करेगा, वो भी इसी रूट पे कनेक्टिविटी को और फर्दर बूस्ट करने वाला है. तो एसपीआर रोड इज गोइंग टू बी द कनेक्टिविटी का हब जिसकी हम बात कर रहे हैं मेट्रो के रूट की. स्काई बाउंड ट्रैवल की बात करें, फ्यूचर ऑफ अर्बन मोबिलिटी, हम सब ने देखा है, पीछे न्यूज आपने देखी होंगी कि कनॉट प्लेस से गुड़गांव की ट्रैवल टाइम 7 मिनट का रह जाएगा बाय एयर टैक्सीज के रूप में. तो एयर टैक्सी का जो दिल्ली से गुड़गांव का जो हेलीपैड का एरिया होगा, जो जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करेंगे, वो है राजीव चौक. तो एडवांटेज राजीव चौक से कनेक्टिविटी की बहुत अच्छी है एसपीआर रोड की. तो एक और एडवांटेज कि जो भी सीएक्सओ है, जो भी कंपनी के इंडस्ट्रियल, वो चाहेंगे कि हेलीपैड जहां पे है उसके पास में घर हो, और अपकमिंग लोकेशन एसपीआर रोड को कोई मिस नहीं करना चाहेगा. एक और रीजन व्हाई वी मस्ट कंसीडर एसपीआर रोड एज अवर इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडेंशियल डेस्टिनेशन. Highway in the sky, redefining mobility and offering an elevated escape from congestion is what is already proposed. Elevated road from Vatika Chowk to Cloverleaf. जो राजीव चौक से हम जब आते हैं टुवर्ड सोना, तो जो हम कॉमनली बोलते हैं बादशाहपुर चौक या यूं कहें वाटिका चौक, वहां से एलिवेटेड रोड एसपीआर होती हुई क्लोवर लीफ को कनेक्ट करेगी. इसका ऑलरेडी प्रपोजल नोटिफाई होना रह गया है, बट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर द इलेक्शन. दिस विल ऑल्सो बी अनाउंस वेरी सून. एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें और गेटवे टू स्काई की बात करें, तो दिल्ली एयरपोर्ट से बिकॉज ऑफ द द्वारका सर्वे गेटिंग ऑपरेशनल एंड दिल्ली वाला पैच अगर 6 महीने में ऑपरेशन होने वाला है, तो एसपीआर सेक्टर 71 से एयरपोर्ट टर्मिनल 3 विल नॉट बी मोर देन 20 मिनट सिग्नल फ्री ड्राइव इन टाइम टू कम. वेलकम टू द टाउनशिप ऑफ सिग्नेचर ग्लोबल ऑन एसपीआर रोड. इससे पहले कि दोस्तों हम सिग्नेचर ग्लोबल की इस टाउनशिप के बारे में और डिटेल में चर्चा करें, यहाँ पे मैं थोड़ा दिखाने वाला हूं आपको इनका जो नया प्रोजेक्ट ये लॉन्च करने वाले हैं उसके छोटे से वीडियो से शुरू करते हैं. प्लीज बने रहिएगा. लेट मी टेक यू टू द वीडियो प्रेजेंटेशन.
वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को जो पहला प्रोजेक्ट जो एसपीआर पे सिग्नेचर ग्लोबल लेके आ रहा है बहुत अच्छा लगा होगा इन टर्म्स ऑफ द फ्यूचरिस्टिक लाइफस्टाइल जो यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। अब बढ़ते हैं इस प्रोजेक्ट की डीप प्रेजेंटेशन में। सबसे पहले शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट के नाम से। Titanium on SPR is what is going to be the new project offering of Signature Global for you, which will have 3.5 and 4.5 BHK uber luxurious condominium coming to you from the house of Signature Global. आगे बढ़ते हैं। ये एक सुपर लग्जूरियस एलिवेशन है, ग्राउंड प्लस 40 फ्लोर्स का एक लेगेसी, एक लग्जरी लाइफस्टाइल which is a beyond comparison, your gateway to timeless elegance is what Signature Global is coming for you at this location. 22.5 एकड़ का जो पहला फेज है जो डेवलपर लेके आ रहा है, जिसमें 91% आपको एरिया मिलने वाला है ओपन टू स्काई एंड ग्रीन एरिया। जी हाँ, सही सुना आपने। नॉर्मली टिपिकली अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पे सिग्नेचर ग्लोबल हैज क्लोज टू 143 एकड़ ऑफ लैंड सेक्टर 71, जिसमें ये आने वाले 2 साल में हर 3 से 4 महीने में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है। ऑब्वियसली जब नए प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे एक के बाद एक, तो प्राइस इंक्रीज आना मैंडेटरी है, वो आएगा ही आएगा। तो आज आप इस प्रोजेक्ट में अगर एंटर करते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 7 प्रोजेक्ट जो बिल्डर के यहाँ पे लॉन्च होने वाले हैं उसके पहले प्रोजेक्ट के पहले फेज में आप एंटर करने वाले हैं। तो अगर आप एंड यूजर हैं तो आपको सुपर लग्जरी अपार्टमेंट तो मिल ही रहे हैं, लेकिन अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो इससे बढ़िया मौका आपको पूरे गुड़गांव में नहीं मिलने वाला है। 22.5 एकड़ के इस टोटल लैंड पार्सल में जो कि पहले फेज का है, तो इसका पहला पार्ट डेवलपर अभी लॉन्च कर रहा है सिर्फ 14.5 एकड़ में, जिसमें लिमिटेड 5 टावर आने वाले हैं 4.5 BHK के, और 2 टावर आने वाले हैं 3.5 BHK के। इसके बारे में और आने वाले स्लाइड में मैं बात करने वाला हूं। आगे बढ़ते हैं। Luxury would be redefined at this location. Experience luxury and tranquility synonymously. लिव इन द ग्रीन्स। पूरे प्रोजेक्ट का थीम है बायोफिलिक डिजाइन, यानी कि आपको यहाँ पे नेचर के साथ रहने में जो एंजॉयमेंट मिलने वाली है वो पूरे गुड़गांव में आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पे मिलने वाला है आपको बायोफिलिक डिजाइन इंस्पायर्ड बाय नेचर एंड ग्रीन प्लांट्स। आगे बढ़ते हैं। अ सिम्फनी ऑफ कलर्स एंड ऑन द पूल सरफेस। ओवरऑल अगर हम देखें इस पहले फेज के अंदर में 7 वाटर के पूल्स आपको मिलने वाले हैं, या यूं कहें अगर आप एरियल व्यू से देखेंगे आपको लगेगा आर्टिफिशियल लेक है जो डेवलपर ने क्रिएट की है, स्प्रेड अक्रॉस मोर देन 1 एकड़। जी हाँ, सही सुना आपने। 1 एकड़ से बड़े एरिया में आपको मिलने वाला है वाटर बॉडीज विच कैन बी लेकलेट ऑफ वाटर, मैन मेड लेक जिसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं लेजी पूल से लेके बच्चों के लिए अलग पूल, इंडोर पूल, आउटडोर पूल से लेके यू हैव गॉट वाटर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें, बच्चों की स्लाइड भी रहेंगी यहाँ पे। इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा यूएसपी है इसके अंदर मिलने वाली हैं आपको 55 प्लस एक्सक्लूसिव एम्यूनिटीज। इनमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं। सबसे पहला यूएसपी है कि व्हेन यू एंटर योर अपार्टमेंट लॉबी, आपके अपार्टमेंट की लॉबी होने वाली है ट्रिपल हाइट, जैसा कि हम 5 स्टार होटल में देखते हैं। यहाँ मिलने वाली है आपको ट्रिपल हाइट एंट्री लॉबी, विच मीन्स कि जो पहला लिवेबल फ्लोर आएगा G+40 के स्ट्रक्चर पे, वो 4th फ्लोर के लेवल से शुरू होगा, क्योंकि नीचे के 3 लेवल की आपकी होगी एंट्री लॉबी। Privacy will be at its best because no apartments are overlooking each other. तो कोई भी बालकनी दूसरी बालकनी को पीप इन पीप आउट नहीं करेगी। तो यू हैव अ प्राइवेसी एट योर बेस्ट। टोटल जो टावर्स के अंदर में जो फ्लोर्स आएंगे वो आएंगे G+40, जिसमें 40th फ्लोर के ऊपर आएगा डुप्लेक्स पेंट हाउस, उसके ऊपर होगा स्काई टेरेस टू एंजॉय द स्काई। इसके अलावा 30th फ्लोर ऑफ ईस्ट टावर विल हैव अ स्काई गार्डन, यानी कि ये पहला प्रोजेक्ट है पूरे नॉर्थ इंडिया का जिसके अंदर G+40 में अगर हम देखें, नॉर्मली गार्डन तो ग्राउंड लेवल पे है ही है, इसके अलावा 30th फ्लोर पे यू विल हैव अ गार्डन ऑन द स्काई, यानी कि 30th फ्लोर के लेवल पे, तो इस 30th फ्लोर पे हर टावर के अंदर यू गेट अ स्काई गार्डन। यू आर इन अ वे वर्चुअली सिटिंग इन अ गार्डन ऑन द एयर। क्लब की अगर हम बात करेंगे, जो मैं क्लब दिखा रहा हूँ आपको, ये जो एलिवेशन आप देख रहे हैं 1.25 लाख स्क्वायर फीट का सुपर लग्जरी क्लब है, जिसकी एंट्री भी होगी आपकी डबल हाइट।
स्काई हाई लग्जरी टॉवर बाय टॉवर, स्काई गार्डन एंड स्काई लॉन्ज आपको मिलने वाले हैं हर टॉवर के अंदर। You also have an advantage of getting a private elevator lift lobby for each condominium, यानी कि जब आप लिफ्ट से बाहर आएंगे आप प्राइवेट लॉबी में अपने एंटर करेंगे थ्रू द बायोमेट्रिक एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, और सीधा आप अपने अपार्टमेंट के अंदर एंटर करेंगे। तो दैट इज द यूएसपी ऑफ दिस, कि आपके अपार्टमेंट के साथ आती है आपकी प्राइवेट एलिवेटर। द बिगेस्ट यूएसपी इज द एक्सपेंसिव डेक्स। 28 फीट बाय 7 फीट का आपको मिलता है एक मेजर डेक, वन ऑफ द मेजर डेक ऑन योर लिविंग डाइनिंग एरिया एंड मास्टर बेडरूम एरिया इन 4.5 BHK, एंड 26 फीट बाय 7 फीट का मिलता है आपको लिविंग एरिया में मास्टर बेडरूम के साथ आपको 3.5 BHK में एक्सपेंसिव डेक। तो अगर आप लिविंग डाइनिंग का स्लाइडिंग डोर खोल दें और 40-50 लोगों की आपको पार्टी करनी हो, तो दिस इज सफिशिएंट स्पेस टू केटर 40-50-60 पीपल की डेडिकेटेड होम पार्टी। 3.6 मीटर फ्लोर हाइट, यानी कि लगभग 12 फीट का आपको मिलने वाला है फ्लोर टू सीलिंग हाइट। Relax and unwind in our sunlit master bedroom. You have an advantage because each and every apartment, master bedroom, and other bedrooms are sun facing. 5 फिक्सर बाथरूम फिटिंग मिलने वाली हैं आपको मॉडर्न मार्बल के साथ में, विद ब्यूटी मीट फंक्शनैलिटी, इंक्लूडिंग अ मास्टर वॉशरूम के अंदर में बाथटब। द क्लब एलिवेट यहाँ पे आने वाला है, it will be a 1.25 lakh square feet super luxury club which will include a indoor game, outdoor game, spa, sauna, restaurant, banquet hall, library, card room, billiard room, squash court से लेके simulation bowling alley से लेके, इसके बारे में और आने वाले स्लाइड में बात करने वाले हैं। You also get an eco oasis, immerse yourself in the beauty of our lagoon pools. You will have a lap pool, kids pool, leisure pool, heated pool, kids water play pool, and then obviously the swimming pool. Tailored amenities for every generation is what you are going to get in this project. Home for every occasion, you have a multi-purpose hall for catering any party for your family friends. You will have a magic of big screen, a mini theater inside the club. You will have a co-working space dedicated in the club. तो अगर आप work from home करते हैं तो rather than moving out to go for any other working area, आप यहीं से ऑपरेट कर सकते हैं अपने co-working space से। Even the climate control design just for you, because every apartment gets centrally air conditioned cooling system, VRV and VRF. Fun filled playtime for the kids, where kids will enjoy the indoor games. Where every petal tells a story, flowering and sensory garden for elderly and adult people. Wellness begins with a smile. Doctor का room मिलेगा आपको साथ में। Every evening you will have a doctor OPDs within the premises of the township. कैनवस फॉर एक्सपेंशन ऑफ आर्ट रूम से लेके क्रिकेट नेट प्रैक्टिस से लेके बास्केटबॉल कोर्ट से लेके टाइनी डॉट एरिया से लेके करो के रूम से लेके बैडमिंटन कोर्ट से लेके टेनिस कोर्ट से लेके, यू हैव एम्पल एमिनिटीज। यू विल हैव अ मियावाकी फॉरेस्ट से लेके, यू विल हैव पेट गार्डन फॉर टेकिंग योर पेट्स टू द पार्क। You will have outdoor gym, you will have yoga, meditation lawn area separately. सीनियर सिटीजन्स के लिए आपको मिलने वाली है सेपरेट लाउंज। स्टेप इनटू वेलनेस, स्टेप इनटू नेचर, यू हैव अ जॉगिंग ट्रैक स्प्रेड अक्रॉस 260 मीटर। You also get e-library. You also get blanket on the grass, smiles all ground, the picnic area to enjoy your evenings. To push your limits, you have a state-of-art international technology के साथ, सारे equipment के साथ a gym. You will have fine dining restaurant, you will have a spa, you will have a waiting lounge. You also get cards playroom, you get bowling alley simulator, you get indoor games, you get conference room for doing any meeting. Moving on to quickly on the plans. ये टिपिकल टाउनशिप का मास्टर प्लान है, जो 22.5 एकड़ की टाउनशिप में 14.5 एकड़ में 7 टावर आ रहे हैं। ये पहला फेज है। इसके बाद सेकंड फेज आने वाला है रेट इंक्रीज करके। तो ये वाले जो 5 टावर आप देख रहे हैं, जो मैं कर्सर मूव करके दिखा रहा हूँ, दीज आर एक्सक्लूसिव 4.5 BHK के टावर्स, टू अको, यानी कि एक फ्लोर पे 2 यूनिट। ईच यूनिट इज अ 3 साइड ओपन। On the ground level you have got lakelet water bodies and you have a club। एक स्विमिंग पूल आपको 3.5 बेडरूम के टावर के बीच में मिलेगा,
जिसमें यू कैन एंजॉय योर। देन स्पोर्ट्स एक्टिविटी जोन आपका 3.5 बेडरूम के साथ है। यू हैव अ टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट। द स्पोर्ट्स का अरीना आपका 3.5 बेडरूम वाले एरिया के साथ है। I'll just share with you a small फ्लोर प्लान फॉर 4.5 BHK। जब आप एंटर करते हैं, लेफ्ट में आपका आ गया फैमिली लाउंज, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। लुक एट द एरिया, लगभग 27 फीट बाय 22 फीट का लिविंग डाइनिंग एरिया के साथ मिलता है आपको मास्टर बेडरूम स्प्रेड अक्रॉस 17 बाय 12.5 फीट विद मास्टर वॉशरूम। लुक एट द साइज, लगभग 13 फीट बाय 9 फीट का मास्टर वॉशरूम। और साथ में मिलता है मास्टर बेडरूम के साथ लिविंग डाइनिंग के साथ आपको मिलता है एक्सटेंडेड डेक स्प्रेड अक्रॉस 29 फीट बाय 7 फीट। किचन की अगर हम बात करें तो किचन मिलती है आपको लगभग 13 फीट बाय 8.5 फीट की, जिसके साथ मिलता है आपको यूटिलिटी बालकनी अगेन 6 फीट बाय 13 फीट के साथ आपका यूटिलिटी रूम विच इज गॉट अ सेपरेट एंट्री। ऑन द राइट साइड यू हैव अ जूनियर मास्टर बेडरूम, 13 फीट बाय ऑलमोस्ट 15 फीट का दूसरा बेडरूम मिलता है आपको मास्टर बेडरूम विद अ प्राइवेट बैल्कनी विद अ वॉशरूम अटैच टू इट। थर्ड बेडरूम मिलता है आपको लगभग 13 फीट बाय 13 फीट का विद अ सेपरेट बैल्कनी। एंड फोर्थ बेडरूम मिलता है आपको लगभग 13 बाय 12 फीट का विद अ सेपरेट बालकनी। बिकॉज ऑफ थ्री साइड यूनिट ओपननेस, आपको तीनों तरफ यूनिट के आपको मिलती है बालकनी, जिससे मिलता है आपको जबरदस्त क्रॉस वेंटिलेशन। ऑल्सो शेयरिंग विद यू 3.5 बेडरूम, जिसमें आपको टावर दो टावर बिल्डर ने लॉन्च किए हैं। 3 टू 4 यूनिट, यानी कि एवरी यूनिट इज अ कॉर्नर यूनिट। इसका भी फ्लोर प्लान दिखाऊं। व्हेन यू एंटर फ्रॉम ए प्राइवेट लिफ्ट, लिविंग डाइनिंग एरिया मिलता है आपको फॉयर के बाद लगभग 27 फीट बाय 15.5 फीट का विद अ पाउडर रूम। एंड यहाँ मिलती है एक्सटेंडेड डेक जो लगभग 26 फीट बाय 7 फीट की। मास्टर बेडरूम भी आपको मिलता है लगभग 16 फीट बाय 12 फीट का विद ड्रेसिंग एरिया एंड वॉशरूम। सेकंड बेडरूम मिलता है लगभग 14 फीट बाय 11.5 फीट का विद प्राइवेट बैल्कनी। थर्ड बेडरूम मिलता है आपको लगभग 14 फीट बाय 11 फीट का विद प्राइवेट बैल्कनी। किचन मिलती है आपको सुपर स्पेशियस लगभग 12 फीट बाय 8.5 फीट की विद प्राइवेट यूटिलिटी बैल्कनी विच इज कनेक्टेड विद द यूटिलिटी एरिया, जो सर्वेंट रूम जिसकी एंट्री सेपरेट है। तो वेरी स्पेशियस, वेरी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी लेआउट इज व्हाट यू गेट 3.5 बेडरूम एंड 4.5 बेडरूम अपार्टमेंट्स। दिस इज वन ऑफ द वेरी यूनिक प्रोजेक्ट जो मैं आपके सामने शेयर करूं, बिकॉज वी सेल मल्टीपल डेवलपर प्रॉपर्टीज। बट जब भी प्रोजेक्ट कोई लॉन्च होता है, ये पहली बार हम लोगों ने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि सिग्नेचर ग्लोबल ने अपने सारे कंसल्टेंट ऑलरेडी लॉन्च से पहले ऑन बोर्ड ले आए हैं। चाहे हम आर्किटेक्ट की बात करें तो डीपीसी सिंगापुर बेस्ड फर्म है जो इनके आर्किटेक्ट हैं, जिन्होंने दुबई मॉल एंड मरीना स्क्वायर सिंगापुर डिजाइन किया। लैंडस्केप डिजाइन कंसल्टेंट है इनके एमपीएफपी विच इज फ्रॉम यूएस। वर्किंग आर्किटेक्ट्स की अगर हम बात करें तो यू हैव कॉन्फ्लुएंस, जिन्होंने फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी डिजाइन किया। लैंडस्केप वर्किंग कंसल्टेंट की अगर बात करें तो यू हैव एनएमपी डिजाइन, नंदिता पारिक डिजाइन। डिजाइन कंसल्टेंट की बात करें तो विंटेक कंसल्टेंट वन ऑफ द टॉप टू कंसल्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिजाइन टेक्नोलॉजी इज व्हाट दे हैव ऑलरेडी गॉट ऑन द बोर्ड। एनवी सर्विसेज के लिए वन ऑफ द टॉप एमईपी कंपनी सेनेलेक इज ऑन बोर्ड। ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट की बात करें, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग की बात करें, दे हैव टेकन ऑन बोर्ड ए। स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट की बात करें देन दे हैव टेकन ऑप्टिकम डिजाइन ऑन देयर बोर्ड। दिस इज गोइंग टू बी द इंटरनेशनल गोल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्रोजेक्ट, गोल्ड रेटेड प्लेटिनम प्रोजेक्ट के रूप में बात करें, विच विल बी हैविंग सस्टेनेबिलिटी, चाहे वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें, वाटर कंजर्वेशन की बात करें, एनर्जी सेविंग फीचर्स की बात करें, लोअर कॉस्ट हेल्थियर लिविंग इज व्हाट इज गोइंग टू बी द एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल गोल्ड बिल्डिंग काउंसिल, द गोल्ड रेटेड प्रोजेक्ट जो सिग्नेचर ग्लोबल आपके लिए इस टाउनशिप में लेके आए हैं। दीज आर द स्पेसिफिकेशन, थोड़ा सा आपको पढ़ने में नहीं दिख रही होंगे बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द फॉन्ट, but our sales team who invited you will definitely share the presentation with you to give you more detailed information. Now, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कुछ फैक्ट बताना चाहूंगा आपको, साइजेस के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ पे दो साइज डेवलपर ने लॉन्च करे हैं जो G+40 के स्ट्रक्चर में, अगर हम 4.5 बेडरूम की बात करें तो 2 to a core स्ट्रक्चर है। 2 to a core स्ट्रक्चर के अंदर में अगर हम बात करें देन व्हाट यू गेट इज 2 to a core लिविंग। 3.5 बेडरूम के प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो यू गेट अगेन G+40 3 to a core यूनिट, जिसमें मिलते हैं आपको
थ्री साइड ओपन यूनिट बिकॉज ईच यूनिट इज अ कॉर्नर यूनिट्स। अब यहाँ पे मैं एडवांटेज देना चाहूंगा आपको प्राइसिंग का, थोड़ा पहले बता दूं मैं आपको। ऑल इंक्लूसिव प्राइस फॉर अ 4.5 BHK इज 15,500 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लस PLC एंड GST। अब ये जो 15,500 रुपए की जो मैंने प्राइस दोस्तों आपसे शेयर की, दिस इंक्लूड्स इन 4.5 BHK 3 कवर्ड कार पार्किंग इन द बेसमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द EDC IDC। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सुपर लग्जरी 1.25 लाख रुपए क्लब की मेंबरशिप। तो अगर हम 7.5 लाख रुपए की कार पार्किंग इंटू 3 कार पार्किंग 22.5 लाख को रिवर्स करें कैलकुलेट, लगभग 890 रुपए का जो EDC IDC उसको रिवर्स करें, और अगर हम 12 लाख की क्लब मेंबरशिप को रिवर्स करें और 15,500 रुपए से स्क्वायर फीट में कंपनसेट करके रिड्यूस करें, तो इफेक्टिव BSP आता है करीबन 14,000 रुपए। कंसिडरिंग द लोकेशन एंड द USP, 14,000 BSP प्लस अदर चार्जेस मिला के लगभग 15,500 रुपए प्लस BSP का जो रेट है, बिलीव मी, इससे अनबिलीवेबल रेट आपको इस विसिनिटी में नहीं मिलने वाला है। सिमिलरली थोड़ा प्राइसिंग की मैं अगर आपको एडवांटेज दूं इन टर्म्स ऑफ 3.5 बेडरूम, जिसका टोटल एरिया 2780 स्क्वायर फीट है, इसमें आपको मिलती है 2 कवर्ड कार पार्किंग 16,000 के रेट में। इसमें मिलता है आपको EDC IDC इंक्लूसिव, और इसमें मिलती है क्लब मेंबरशिप की व्हाट यू कॉल पेमेंट भी इसके अंदर इंक्लूडिव है। तो अगर इसकी कॉस्ट को भी रिड्यूस करते हैं और इफेक्टिव BSP की बात करें, तो लगभग 13,800 रुपए के आसपास रेट निकल के आता है आपका, 13,800 से 14,000 का रेट। अगर हम बात करें BSP की, तो व्हेन यू ऐड BSP के अंदर में 2 कार पार्किंग क्लब मेंबरशिप एंड EDC IDC, तो ऑल इंक्लूसिव रेट आता है आपका 16,000 रुपए। इसके अलावा आपको GST देना है और साथ में देना है आपको PLC, अगर PLC वाली यूनिट लेते हैं। टोटल 14.5 एकड़ में इट इज द लोएस्ट डेंसिटी प्रोजेक्ट ऑन एंटायर SPR रोड। 42 यूनिट्स पर एकड़ की डेंसिटी, जी हाँ सही सुना आपने, पर एकड़ ओनली 42 यूनिट्स। इससे लो डेंसिटी प्रोजेक्ट आपको पूरे SPR रोड पर नहीं मिलने वाला है। तो 42 फैमिलीज पर एकड़ इज व्हाट द लग्जरी इज। लगभग 608 फैमिली के लिए 1.25 लाख स्क्वायर फीट का क्लब, बिलीव मी, इट्स माइंड ब्लोइंग माय डियर फ्रेंड। एक और USP यहाँ पे मैं दोस्तों ऐड करना चाहूंगा जस्ट टू मेक इट मोर पॉकेट फ्रेंडली, बिकॉज 3.5 बेडरूम की अगर हम बात करें तो उसकी बेसिक कॉस्ट आती है लगभग 4.41 CR प्लस GST एंड PLC। सिमिलरली अगर हम बात करें 4.5 बेडरूम की, तो उसकी बेसिक कॉस्ट आती है लगभग 5,85 लाख प्लस PLC एंड GST। तो अगर हम इसको और पॉकेट फ्रेंडली बनाएं, तो फॉर द फर्स्ट टाइम सिग्नेचर ग्लोबल अपने साथ ऑन बोर्ड लेके आए हैं Godrej Housing Finance Limited as their one of the banking partner. Beside Godrej, they will also have other banks on board, including SDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank, and other banks from the private nationalized bank community. Also will be loaning the product of Signature Global. बट गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का कुछ यूनिक USP दोस्तों मैं आपको देना चाहूंगा। गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस का मैं एक आपको ना एक इलस्ट्रेशन दिखाता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आप गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस से इस प्रॉपर्टी को बाय करते हैं तो उसमें आपको एडवांटेज क्या मिलने वाला है। लेट मी शो यू अ स्मॉल इलस्ट्रेशन। दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग एक एक इलस्ट्रेशन में आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे हम लोगों ने एक टेंटेटिव कॉस्ट ली है, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, 4,20 लाख रुपए की। अगर आप सैलरीड हैं तो आपको सेल्फ फंडिंग में देना है 10% पेमेंट। 75% का गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस आपका लोन सैंक्शन करेगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप NRI हैं, तो आपका सेल्फ फंडिंग कंट्रीब्यूशन शुरू में आएगा 15%, 10 की जगह, और 75% की आपकी होगी बैंक फंडिंग। अब आप ध्यान से देखें, अगर टिपिकली एक सैंपल इलस्ट्रेशन है, डोंट गो विद द पेमेंट प्लान ऑफ सिग्नेचर, एक सैंपल इलस्ट्रेशन है गोदरेज हाउसिंग की, जो कि एक कंस्ट्रक्शन लिंक माइलस्टोन के साथ लिंक्ड है। तो कस्टमर कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें, शुरुआत में ये सैलरीड कस्टमर के प्रोफाइल के ऊपर बनाई गई है, जिसमें 10% की डिमांड कस्टमर ने शुरू में दी। उसके बाद की जो डिमांड है, नेक्स्ट 3 साढ़े 3 साल की जो डिमांड है, वो सारा गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस फंड कर रहा है बेसिस द कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन। तो टिपिकली अगर हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, शुरू में 42 लाख रुपए कस्टमर ने सेल्फ फंडिंग दिया। उसके बाद 2 महीने बाद 42 लाख रुपए की पहली इंस्टॉलमेंट
गोदरेज फाइनेंस ने सिग्नेचर ग्लोबल को दी आपके बिहाफ पे। अगर आप यहाँ पे ईएमआई देते तो आपकी मंथली ईएमआई 42 लाख पे आती, 37,249 रुपए। और इसका अगर हम प्री ईएमआई देते तो उस टाइम पे हमारा आउटगो होता 27,937 रुपए। बट इफ यू टेक दिस प्रॉपर्टी थ्रू गोदरेज एंड सिग्नेचर ग्लोबल का जो ये जॉइंट इनिशिएटिव है, तो आपको इंस्टॉलमेंट देनी है सिर्फ 34,000 रुपये पर मंथ। नेक्स्ट माइलस्टोन पे गोदरेज ने फिर 42 लाख रुपए पे करा। अब गोदरेज का कंट्रीब्यूशन हो गया सिग्नेचर के पास 84 लाख का। आफ्टर 6 मंथ आपकी स्टैंडर्ड ईएमआई का कंट्रीब्यूशन होता 75,000 अप्रोक्सीमेटली। और अगर आप प्री ईएमआई देते तो लगभग 56,000 कंट्रीब्यूशन होता। बट विद दिस इनिशिएटिव आप अभी भी दे रहे हैं सिर्फ 34,000 रुपये पर मंथ। सो ऑन सो फोर। थर्ड इंस्टॉलमेंट अगेन गई आपकी थर्ड माइलस्टोन पे 42 लाख की। अब आपका 1,26,00,000 रुपए बिल्डर के पास पहुंच गया थ्रू गोदरेज। स्टैंडर्ड ईएमआई होती 1,13,000 रुपए की, बट प्री ईएमआई होती 85,000 की। बट अगेन यहाँ पे भी आप दे रहे हैं सिर्फ 34,000। तो सेम वे जैसे जैसे आपका माइलस्टोन की पेमेंट जा रही है गोदरेज के थ्रू बिल्डर के पास, आपका नेक्स्ट 36 मंथ्स का आउटगो सिर्फ 34,000 है। अब इसका एडवांटेज क्या है? आज अगर आप सपोज अपने लिए सेल्फ यूज के लिए एक अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे हैं और आज अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो पेइंग एन ईएमआई ऑफ 1 लाख 2 लाख रुपी मे बी टफ, बट पेइंग ए प्री ईएमआई मंथली इनकम प्लान ऑफ 34,000 विल नॉट बी टफ फॉर यू। 3 साल तक आपको ये 34,000 रुपये देना है। एंड एज आई स्पीक, सिग्नेचर ग्लोबल इज ट्राइंग टू नेगोशिएट फर्दर एनहेंस प्लान कि जहां पे गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 36 मंथ का ये जो स्मॉल विंडो है इसको बढ़ा के 45 मंथ से 48 मंथ कर दे, ताकि आपका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ईएमआई का कंट्रीब्यूशन है वो 3 साल की जगह 3.5 या 4 साल बाद शुरू हो। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरू में तो आपने चलो इसको बना दिया पॉकेट फ्रेंडली, तो जो पैसा आपने शुरू में देना था, जो आपने प्री ईएमआई का नहीं दिया, जो बैलेंस पैसा जो आपका जो देना था गोदरेज को, वो 36 मंथ या 45 मंथ के बाद आपके प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंगली आपकी ईएमआई फिर स्टार्ट होंगी। तो एक तरह से ये देखा जाए तो अगले 3 से 3.5 साल तक आपके लिए बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली अमाउंट हो गया, लगभग 35-36,000 रुपये पर मंथ देना है। तो अगर मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं, जो बिल्डर का करंट साइज है, जो प्राइस है, तो आप अगर 3.5 बेडरूम लेते हैं तो लगभग 36,000 से 39,000 के बीच में आपका मंथली कंट्रीब्यूशन आएगा फॉर नेक्स्ट 36 मंथ। सिमिलरली अगर आप 4.5 बेडरूम की स्कीम में जाते हैं तो आपका मंथली आउटगो हो जाएगा सिर्फ 40,000 से लेके 45,000 44,000 के बीच में। उसके बाद आपकी एक्चुअल ईएमआई शुरू होंगी। जो पैसा आपने शुरू में सेव करा, वो पैसा जो बिल्डर के थ्रू इस स्कीम के थ्रू आपको गोदरेज को देना था, जो रिमेनिंग पैसा का कंट्रीब्यूशन आपका जो शुरू में नहीं दिया, वो आपका प्रिंसिपल में 3 साल बाद जुड़ जाएगा। यानी कि आप सोच सकते हैं कि 3 साल में आपकी इनकम भी बढ़ रही है, तो उस टाइम पे आप इस इंस्टॉलमेंट को इजीली पे कर सकते हैं। तो एक बन गया ये पॉकेट फ्रेंडली प्लान। तो सैलरीड कस्टमर है तो आपको शुरू में 10% देना है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या आप एनआरआई हैं, शुरू में आपको सिर्फ 15% देना है। एंड यू गेट द एडवांटेज ऑफ दिस अमेजिंग प्लान जो कि सिग्नेचर ग्लोबल आपके लिए लेके आया है थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। नॉर्मल अगर आप लोन लेंगे तो वो स्टैंडर्ड चलेगा, जो जो डेवलपर की डिमांड है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको पेमेंट प्लान की बात करूं, तो जो डेवलपर पेमेंट प्लान लेके आया, बहुत पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान लेके आया है, जिसमें आपको फर्स्ट ईयर में लगभग 25% देना है। सेकेंड ईयर में अगेन आपको लगभग 25% पेमेंट देनी है। थर्ड ईयर में अगेन अराउंड 25% का पेमेंट आउटगो है। एंड लास्ट ईयर में आपको देनी है अराउंड 25% की पेमेंट नियर टू पोजीशन। तो बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली पेमेंट प्लान है। 25-25% की 4 साल में आपका स्प्रेड रहेगा पेमेंट प्लान, टू मेक इट मोर इजी टू ओन अ प्रॉपर्टी। तो अगर आप सेल्फ फंडिंग भी करते हैं तब भी इट्स विन विन कॉम्बिनेशन। आप चाहें तो लोन लेते हैं तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें जो पैसा आप 3 साल सेव कर रहे हैं वो पैसा आपके लिए एक तरह से बन जाएगा एक एडवांटेज। उस पैसे को बाद में आप अपने प्रिंसिपल को पे ऑफ करने के लिए यूटिलाइज भी कर सकते हैं, जो आपका बढ़ जाएगा। तो दिस वाज एज फार एज द पेमेंट प्लान एंड प्राइसिंग इज कंसर्न। कमिंग बैक टू नाउ योर एफएक्यूज। इससे पहले कि हम एफएक्यूज में आगे बढ़े, थोड़ा मैं दोबारा ऐड करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड। एज अ कंपनी हमारा जो ऑफिस है गुड़गांव में सेक्टर 71 में है। वी आर बेस्ड एट 16th फ्लोर एट M3M ब्रॉडवे ऑफिस टावर बिल्डिंग, मेन SPR रोड, सेक्टर 71 में। इस सिग्नेचर ग्लोबल के अलावा वी ऑल्सो वर्क विद अदर लीडिंग डेवलपर्स ऑफ गुड़गांव लाइक गोदरेज, MR, DLF, M3M, स्मार्ट वर्ल्ड,
White Land, Elan, Mahindra, Shapoorji Pallonji, Birla, Central Park, Adani, ATS, Paras, Experion, you name it and we have it. तो आपके माइंड में किसी और डेवलपर की भी क्वेरी हो, kindly reach out to our sales team. They would be happy to help you. We would strongly request all our viewers जो मेरे को सुन पा रहे हैं to visit our office so that we can take your discussion forward.